हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो कि 10th क्लास का लाइट चैप्टर से कहता है कि एन ऑब्जेक्ट जो कि 4 सेंटीमीटर इन साइज है और वो प्लेस है कहाँ पे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है कॉनकेव मिरर से। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और किस डिस्टेंस पे यदि मिरर को रखा जाए इमेज शार्प बने, है ना, इमेज शार्प बने, तो यानी कि हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इमेज का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें v का पता करना है ना, v क्या है। तो ये h 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे समझेंगे ये सब कैसे आएगा। ये 4 सेंटीमीटर हाइट है ऑब्जेक्ट का हाइट। हमेशा जो मिरर है ना, ये कॉनकेव मिरर होता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को ऊपर ही रखा जाता है, ना कि नीचे रखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर ही रखा जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, इसलिए इसका हाइट पॉजिटिव में आएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा इसी साइड रखते हैं, इसलिए ये नेगेटिव आएगा। और यदि ऑब्जेक्ट इस तरह इधर रहता नहीं होता है कभी भी, तो ये पॉजिटिव होता है। और फोकल लेंथ इसका इधर ही बनता है ना, जिसकी वजह से इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। हमें इमेज डिस्टेंस का पता लगाना है, तो हम इमेज डिस्टेंस में कैसे पता लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। मिरर फॉर्मूला रख लें यहाँ पे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर में 1 में v प्लस 1 में u होता है। 1 में f कितना है, -15, और 1/v में ये 1 है, और साथ में 1 में u जो कि -25 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस का है, यदि इस साइड आया तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/15 हम रख सकते हैं, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इधर ही रहने थे 1/3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 75 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे -5 होगा और यहाँ पे +3 हो जाएगा। इक्वल टू में 1/3 हो जाएगा। तो अब -5 और +3 यानी कि 2 माइनस का हो जाएगा अपन में 75 1 में v, यानी कि v बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर कर देते हैं इसको, क्योंकि v को भी हमने ऊपर कर दिया, तो इसको ऊपर करेंगे 75/2 हो जाएगा 37 पॉइंट, है ना, 37.5 सेंटीमीटर है। हर एक चीज इसमें सेंटीमीटर में था, इसलिए यूनिट चेंज नहीं किया गया है, तो इसलिए 37 आ गया। अब यहाँ पे कहता है ये तो चलो आ गया, पोजीशन आ गया। अब नेचर और साइज का पता लगाना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस, या तो होता है माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाइट ऑफ इमेज अपने को नहीं है बताना है ना, और साथ में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4, और इमेज डिस्टेंस अपने को दिया हुआ अभी निकाले थे 37.5, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 माइनस का, ये भी 37 माइनस का ही आएगा, है ना, माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा। और फिर उसके बाद h1 बराबर में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 37.5 हो जाएगा, डिवाइड में 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 37.5 × 4 हो जाएगा और डिवाइड में 25 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 4 नीचे तो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और ये 25 नीचे आएगा, एक बार ऊपर आ जाएगा नीचे से और फिर नीचे चले जाएगा, 25 आ गया। अब h1 बराबर में क्या आ जाएगा, 4 × 20 सुनना 30 4 × 12 अपॉन में 25, ये 6, ये माइनस का है। h1 आ जाएगा अपना कितना, h1 कितना आता है, माइनस का आ गया -6 सेंटीमीटर, यानी कि इससे क्या पता चला, माइनस में है, यानी कि जो इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। ठीक है, यानी कि ये रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड
इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा। नेचर में क्या आ जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और अब जो 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज है, लेकिन ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था, 4 सेंटीमीटर था, यानी कि ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है ना। इसका जो इमेज है, इमेज का साइज है वो लार्जर है देन द ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। इसमें एनसीईआरटी जानना क्या चाहता था आपसे, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, यानी कि इसमें पता होना चाहिए कि माइनस किस में लगेगा, प्लस साइन कन्वेंशन आना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके आसान से आंसर निकाल सकते थे। यहाँ पे माइनस किसको डिनोट करता है ये भी जानना जरूरी है ना। और जब यहाँ पे 0.11 से यदि नीचे आता तो यानी कि क्या हो जाता, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज। जो साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज यदि यहाँ पे 1 से नीचे रहता तो क्या होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो जाता। लेकिन ये 6 है, 1 से ग्रेटर है, तो यानी क्या, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज आएगा। ठीक है, और यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड क्या है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, यानी कि जो इमेज है का हाइट है वो नीचे की ओर बना है, ऊपर की ओर नहीं बना है, यानी कि उल्टा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो आई होप ये सब चीज समझ में आ गया होगा। और मिरर फॉर्मूला भी आपको बहुत जरूरी है याद करके रखना, क्योंकि मिरर फॉर्मूला यदि याद नहीं रहेगा तो आपका ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए मेरे को फॉलो करें, लर्निंग बाय पॉइंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।